जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की ओर से नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो भारतीय वायुसेना की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सिंपल 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जानकारी इनको देनी होगी, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं, तो हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में। तो आपका जो यहाँ पर अप्लाई मोड रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। हु कैन अप्लाई जो रहेगा, ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि आपको जो यहाँ पर हाइट रहेगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ ईस्ट या जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तब भी आप यहाँ पर भाग ले सकते हैं। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। रनिंग टेस्ट आपका इस भर्ती के लिए नहीं होगा, यानी किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर दौड़ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट की जानकारी इनको देनी होगी। सबसे पहले 4 फोटो की जरूरत रहेगी। लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो देना है जिसका बैकग्राउंड यहाँ पर लाइट कलर का होना अनिवार्य है। आधार कार्ड आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ के तौर पर देना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सभी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी होगी। अगर आप एज में छूट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना है। अगर आप नहीं देंगे तो कोई यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा 21,800 से लेकर 36,500 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी दी गई है। और बाद में यहाँ पर इसको बढ़ाया भी जाएगा, यानी कि इसको यहाँ पर इंक्रीज भी कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें, सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि यूआर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल कर लेना है। और आपका जो एज लिमिट रहेगा यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 35, ओबीसी के लिए 18 से 38, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 40। जो एज काउंट होगी वो 16 दिसंबर तक एज काउंट किया जाएगा, यानी कि 16 दिसंबर को आपकी एज न तो 18 से कम हो न 35 से ज़्यादा हो। यानी कि आपको जो एज में छूट दी गई है, एससी वालों को यहाँ पर 5 ईयर की छूट दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। और इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की जानकारी मैं को पहले दे चुका हूं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहां पर सभी जानकारी ले पाएंगे। इस भर्ती के लिए आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, तो कोई रिटन एग्जाम और आपका सिलेबस की जरूरत नहीं रहेगी। डायरेक्ट वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। अगर हम इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, यानी जिन डॉक्यूमेंट से आवेदन कर रहे हैं उनकी वहाँ पर छटनी की जाएगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत या फेक होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसके बाद से फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू रहेगा, फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर सिंपल 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो आप भाग ले सकते हैं। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। इस भर्ती के लिए जो इंपोर्टेंट डेट रखी गई है 25 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर लेना, यानी कि लास्ट डेट यहाँ पर 12 दिसंबर रहने वाली है। तो आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड किया कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा, उससे आप इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर बताना है कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है, कैंडिडेट का नेम मेंशन करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद से आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पोस्टल एड्रेस में आपको यहाँ पिन कोड, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी की जानकारी देनी होगी। कंप्लीट एड्रेस देना है, जैसे कि विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आदि की जानकारी आपको यहाँ पर देने के बाद आपको अपना फोटो चिपकाना है, उसको सेल्फ टेस्टेड कर लेना है। उसके बाद से एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी जानकारी देनी है, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है, सिग्नेचर बताना है, नेम बताना है, डेट और पहले फिल करने के बाद जो एड्रेस रहेगा जहाँ पर आपको अपना फॉर्म सेंड करना होगा, इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर अपना फॉर्म सेंड कर देना है। बात रही यहाँ पर इस भर्ती के लिए फुल नोटिफिकेशन के लिए, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। शॉर्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा,
तो जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने शॉर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे इंडियन एयरफोर्स स्टेशन की ओर से आपको यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई है। सभी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। 12वीं पास कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए जो यहाँ पर इंटरव्यू की डेट दी गई है वो 16 दिसंबर रखी गई है, यानी कि 16 दिसंबर से इस भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। 16 दिसंबर को सुबह 10 बजे आपको प्रेजेंट होना होगा। डॉक्यूमेंट की जानकारी मैंने आपको पहले दे दी है और सभी जानकारी आप फुल नोटिफिकेशन में चेक कर पाएंगे और सभी जानकारी फुल नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप हमारी वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।